जूही ने नहार को दिखाई उसकी और रूही की शादी की फोटो। तभी नहार की आई याददाश्त और रूही आई घर वापस। तभी नहार और रूही ने मिलकर दादी और रोली को सबक सिखाकर भेजा जेल। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में दादी रूही को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है, ताकि नहार को कभी भी रूही के बारे में याद ना आए और वो रोली को अपनी पत्नी मान ले। और यहाँ दूसरी तरफ जब रूही घर से बाहर होती है, तो वो सोचती है कि अगर वो नहार के पास नहीं गई तो नहार जी कभी भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि रोली नहार जी को ठीक होने नहीं देगी। तभी रूही घर में वापस आने के लिए एक प्लान बनाने लगती है। इधर जब नहार को होश आता है तो परिवार के सभी लोग उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करते हैं। दादी पूरे परिवार की फोटो लेकर नहार को दिखाती हैं और कहती हैं, नहार, ये देखो, यही तुम्हारा पूरा परिवार है और मैं तुम्हारी दादी हूँ। नहार थोड़ी देर फोटो को देखता है, फिर पूछता है, दादी, इन सभी के अलावा मेरे परिवार में कोई और भी है क्या? ये सवाल सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। रोली तुरंत कहती है, नहार जी, हमारे परिवार में बस इतने ही लोग हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। नहार एक एक करके सभी को देखता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। परिवार के लोग उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहार के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही होती है। धीरे धीरे नहार को शक होने लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। तभी सभी लोग नहार को कमरे में आराम करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जूही, जो ये सब देख रही होती है, सोचती है कि अगर अब उसने नहार जीजू को रूही के बारे में नहीं बताया, तो वो हमेशा के लिए रूही को भूल जाएंगे। वो एक प्लान बनाती है। वो चुपचाप रूही के पुराने कमरे में जाती है और वहां से नहार और रूही की शादी की एक पुरानी फोटो निकालकर नहार के पास पहुंचती है। नहार फोटो को देखते ही हक्का बक्का रह जाता है। वो धीरे से कहता है, ये कौन है? दादी ने तो कहा था कि रोली मेरी पत्नी है, तो फिर ये? जूही आगे बढ़कर कहती है, नहार जीजू, ये मेरी बहन रूही है और आप दोनों की ही शादी हुई थी। मैं आपकी साली हूँ और रोली आपकी पत्नी नहीं, बल्कि आपकी बीमारी का फायदा उठाकर जबरदस्ती आपके जीवन में आई है। जूही की बात सुनकर नहार का चेहरा और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। वो फोटो को बार बार देखता है और धीरे धीरे कुछ धुंधली यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगती हैं। रूही का मुस्कुराता चेहरा, सिंदूर, शादी के फेरे और वो वादा जो उसने रूही से किया था। तभी नहार का सिर अचानक दर्द से झंझना उठता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जूही घबरा जाती है और जोर से आवाज लगाती है। पूरा परिवार दौड़ता हुआ नहार के कमरे में आता है। नहार को बेड पर लेटाया जाता है। उसकी मां सोनी जूही को गुस्से में डांटते हुए कहती हैं, जूही, तुमने मेरे बेटे को क्या दिखाया, क्या कहा जिससे वो बेहोश हो गया? जूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो डरती नहीं। वो मजबूती से जवाब देती है, मम्मी जी, मैंने सिर्फ सच बताया है, वो सच जो आप सब ने नहार जीजू से छुपाया था। जूही ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन दादी और रोली अब समझ जाती हैं कि जूही भी उनके लिए खतरा बन चुकी है। दादी कहती हैं, अब इसे भी निकालना होगा, वरना ये लड़की सब कुछ बर्बाद कर देगी। पहले रूही को हटाया, अब जूही। रोली धीरे से कहती है, लेकिन दादी, नहार अगर सब याद कर गया तो? दादी उसकी बात काटते हुए कहती हैं, तभी तो कह रही हूं कि इससे पहले कि उसकी याददाश्त पूरी वापस आ जाए, हमें जूही को भी यहां से हटाना होगा। दूसरे दिन रोली जूही को बदनाम करने के लिए घर में ज्वेलरी चोरी का ड्रामा करती है और सारा शक जूही पर डाल देती है। जूही हैरान रह जाती है जब दादी और रोली उसके कमरे की तलाशी लेने लगती हैं और वहां से नकली गहने बरामद होते हैं। जूही चीख कर कहती है, ये सब आपने रखा है, मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इतने में बेडरूम से आवाज आती है, रुको। सबका ध्यान नहार की तरफ जाता है। नहार चलकर कमरे से बाहर आता है। उसके कदम डगमगाते हैं, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक है। वो कहता है, जूही ने कुछ नहीं किया, मुझे याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सब याद आ रहा है। मेरी रूही, मेरी असली पत्नी, वो मेरी जिंदगी थी और रोली ने झूठ बोला। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। रोली और दादी की साजिश धीरे धीरे सबके सामने आने लगती है। अब ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या नहार पूरी याददाश्त वापस पा पाएगा, क्या रूही घर लौटेगी और क्या दादी रोली को मिलेगी उनके झूठ की सजा। अगर आप भी चाहते हैं कि नहार और रूही फिर एक हो जाएं और दादी और रोली को मिले उनके कर्मों की सजा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट नहार एंड रूही। और अगर आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही उस पर वीडियो लेकर आऊँगा।